जंगल में बारिश का मौसम। घने जंगल में गहरी शांति छाई हुई थी। गर्मी के दिनों में हर पेड़ पौधा थका हुआ सा लग रहा था। सूरज की तपती किरणों ने झरनों को सुखा दिया था और पक्षियों की चहचहाहट भी मानो थककर धीमी हो गई थी। हिरण होठ चाटते हुए पानी की तलाश में इधर उधर भटकते, बंदरों के झुंड पेड़ों की ऊंचाइयों पर बैठे सुस्ताते और हाथी भी अपने बड़े कानों को हिलाकर गर्म हवा को झेल रहे थे। जंगल में हर कोई आसमान की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा था। शायद आज बारिश हो जाए। इसी बीच जंगल के बीचों बीच एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे सभी जानवरों की एक बैठक बुलाई गई। सबसे पहले बूढ़े हाथी राजा ने चिंतित आवाज में कहा, अगर जल्द ही बारिश नहीं हुई तो हमारे बच्चों के लिए पानी और खाने की बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। हमें कुछ उपाय करना होगा। तोते ने पंख फड़फड़ाते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमें बारिश के देवता से विनती करनी चाहिए। हम सभी मिलकर कोई उत्सव मना सकते हैं ताकि आसमान हम पर मेहरबान हो जाए। सभी जानवरों ने सहमति जताई और तय किया गया कि अगले दिन सूर्योदय के समय सभी नदी किनारे इकट्ठा होकर प्रकृति का धन्यवाद करेंगे और वर्षा की प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना का दिन। अगले दिन नदी किनारा रंग बिरंगे फूलों और पत्तों से सजाया गया। मोरों ने अपने पंख फैलाए, तोते मधुर स्वर में गाने लगे, हिरणों ने अपनी सुंदर चाल से नृत्य किया और बंदरों ने तालियां बजाकर उत्साह बढ़ाया। छोटा खरगोश सबसे आगे आकर बोला, हे बादलों, यदि तुम बरसोगे तो हम सब खुशियाँ मनाएंगे। हर पेड़ फिर से हरा भरा होगा और इस जंगल में फिर से जीवन लौट आएगा। सभी ने जोर से आवाज लगाई, हे वर्षा माता, कृपा बरसाओ। पहले तो आसमान गहरा नीला ही रहा, मगर कुछ ही पलों में ठंडी हवा बहने लगी। धीरे धीरे बादल इकट्ठा होने लगे और पल भर में गर्जना की आवाज़ गूंज उठी। मोर खुशी से नाचने लगे। हाथी ने अपनी लंबी सूंड से पानी के छींटे उछाले और सभी जानवर खुशी से झूम उठे। पहली बारिश की बूंदें। पहली बूंद जब सूखी धरती पर गिरी तो मिट्टी की खुशबू पूरे जंगल में फैल गई। सूखे पत्ते भीगने लगे और हर पौधे ने जैसे राहत की सांस ली। पक्षियों ने अपने घोंसलों से बाहर निकलकर जोर जोर से चहचहाना शुरू किया। हर कोई एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहा था। बंदरों ने पेड़ों की डालियों से झूलते हुए बारिश का मजा लिया। जंगली सूअर कीचड़ में लोट-पोट हो गया और खरगोश पानी के छोटे-छोटे गड्ढों में उछल-कूद करने लगा। सबसे भावुक दृश्य तब था जब एक बूढ़ा पेड़ जो लगभग सूख चुका था, बारिश में भीगते ही
फिर से हरे अंकुरों से भर उठा। पास खड़ी गिलहरी बोली, देखो, बारिश ने इसे फिर से जीवन दे दिया। बारिश का उत्सव। जंगल में बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कई घंटों तक मूसलाधार वर्षा होती रही और हर जगह छोटे छोटे झरने बहने लगे। नदी फिर से लबालब भर गई। हाथी राजा ने सभी जानवरों के साथ मिलकर वर्षा उत्सव मनाने का निर्णय लिया। सभी ने मिलकर नाच गाना किया और पेड़ों के नीचे बैठकर मीठे फल खाए। मोर ने अपने पंख फैलाकर कहा, देखो, जब हम सब एक साथ मिलते हैं और प्रकृति का सम्मान करते हैं तो वह भी हमें भरपूर देती है। सीख। दिन ढलते ढलते आसमान साफ हुआ और सूरज की सुनहरी किरणें बारिश से भीगे जंगल पर चमक उठी। हर तरफ नई ताजगी थी। छोटे खरगोश ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने सीखा कि मिलजुल कर प्रार्थना करने और धैर्य रखने से सब कुछ संभव हो सकता है। प्रकृति हमारी माँ है, हमें उसका हमेशा सम्मान करना चाहिए। सभी जानवरों ने एक स्वर में कहा, हाँ, हम वादा करते हैं कि हम कभी जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पेड़ काटने नहीं देंगे और पानी बर्बाद नहीं करेंगे। इसके बाद जंगल में हर साल बारिश के मौसम की शुरुआत वर्षा उत्सव से होती रही और वह जंगल पूरे इलाके में सबसे हरा भरा कहलाने लगा। निष्कर्ष। यह कहानी हमें सिखाती है कि एकता, धैर्य और प्रकृति के प्रति सम्मान से जीवन में हर कठिनाई को दूर किया जा सकता है। बारिश केवल पानी नहीं लाती, बल्कि साथ लाती है नई उम्मीद, नई ऊर्जा और नए सपने।